प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? हर घर पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत कक्षा 8वीं का जो विषय हिंदी है उसमें हम फिर से उदाहरण चिन्ह लेने जा रहे हैं बच्चों। तो उदाहरण चिन्ह का प्रयोग दो रूप में किया जाता है, इकहरा और दोहरा के रूप में। तो आओ आज हम इनको अलग अलग वाक्यों में प्रयोग करते हुए इन दोनों तरह के जो चिन्ह है, एक इकहरा लगता है उदाहरण चिन्ह और एक दोहरा उदाहरण चिन्ह लगता है, तो उन दोनों का प्रयोग करते हैं वाक्य के माध्यम से। फिर हमें अच्छे से समझ आ जाएगा कि इकहरा चिन्ह किसे कहते हैं। अब सामने जो दिख रहा है बच्चों, ये इकहरा चिन्ह होता है। ये कैसे लगता है? जैसे पहला वाक्य लिखा है, मेरी पाठ्य पुस्तक का नाम वसंत है। अब वसंत के साथ लगा है क्योंकि उसको अलग से हमें दिखाना है। फिर आगे क्या है, शाम एक किसान। कविता के कवि का नाम श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। तो हमने कविता का नाम और कवि का नाम अलग से दिखाना है, इसलिए हमने ये इकहरा चिन्ह लगाया है। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी कि इकहरा चिन्ह जो है शब्द के साथ लगता है। अब आगे तीसरा जो वाक्य है, तुलसीदास की प्रमुख कृति का नाम रामचरितमानस है। कृति होता है रचना, तो ये भी रामचरितमानस उनकी जो प्रमुख रचना है उसके साथ भी हमने ये अलग से दिखाने के लिए, उस पुस्तक के नाम को दिखाने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया है। तो बच्चों आपको ये समझ आ गया होगा इकहरा चिन्ह। अब हम दोहरा उदाहरण चिन्ह पढ़ते हैं। जैसे पहला वाक्य है, महात्मा गांधी जी ने कहा सच्चाई की अंत में विजय होती है। तो किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए ये चिन्ह लगता है। मयंक ने सिमरन से कहा मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तो ऊपर महात्मा गांधी जी की कही हुई बात है, नीचे मयंक की कही हुई बात है। तो इन दोनों की कही हुई बात को उदाहरण चिन्ह कौन सा, दोहरा वाला, उसमें इसको बंद कर दिया गया, इसमें रखा गया है। तो अब आपको बात अच्छे से समझ आ रही होगी कि इकहरा चिन्ह लगता है शब्द के साथ, दोहरा चिन्ह लगता है वाक्यों के साथ, यानी किसी दूसरे की कही हुई बात के साथ ये चिन्ह लगता है। जहाँ बात शुरू होती है वहाँ ये आरंभ होता है और जहाँ बात खत्म होती है वहाँ इस चिन्ह को बंद कर दिया जाता है। तो बच्चों आपको ये दोनों चिन्ह अच्छे से समझ आ रहे होंगे, इकहरा चिन्ह भी और दूसरा दोहरा चिन्ह भी। अब तीसरा उदाहरण देते हैं दोहरा चिन्ह का। सुभाष चंद्र बोस ने कहा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। वही सुभाष चंद्र बोस जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, उनकी कही हुई बात को भी हमने कौन से चिन्ह में बंद किया, दोहरा उदाहरण चिन्ह। अब हमने उनकी कही हुई ये बात है, जहाँ से बात आरंभ होती है, वाक्य आरंभ होता है, वहां भी ये चिन्ह लगा, और जहाँ खत्म होती है तो पूर्ण विराम के बाद ये बंद होगा। इस बात का ध्यान रखें कि पूर्ण विराम से पहले ये बंद नहीं होगा। ये चिन्ह जब हम अंत में लगाते हैं तो विराम चिन्ह पहले, पूर्ण विराम पहले लगेगा, उसके बाद ये दोहरा उदाहरण चिन्ह लगाया जाएगा। तो बच्चों ये उदाहरण चिन्ह जो है दो तरह के जो लगते हैं, इकहरा और दोहरा। तो इन उदाहरण चिन्ह को आपने अच्छे से समझ लिया होगा और ये बात आपको समझ आ गई होगी कि कौन सा चिन्ह शब्द के साथ लगता है और कौन सा चिन्ह जो है वाक्यों के साथ प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों आपने इसका अभ्यास भी करना है और गृह कार्यों के रूप में आपको इकहरा चिन्ह और दोहरा चिन्ह का प्रयोग करते हुए दो दो वाक्य लिखने हैं। कौन से? जो उदाहरण चिन्ह है, जो हमने इस वीडियो में देखे हैं वाक्य, उन वाक्यों की तरह ही हमने दो दो वाक्य बनाने हैं। तो बच्चों ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी।